जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 107 के बारे में और 116 के बारे में। सीआरपीसी का सेक्शन, जो सीआरपीसी का धारा है 107 और 116, इसके बारे में विस्तार से बात करूँगा। आपने सुना ही होगा कि 107 लग गया, 107 लग गया। अक्सर लोगों पे, आप गांव में देखेंगे या शहरों में देखेंगे, कहीं भी अक्सर लोगों पर 107 की कार्रवाई हो ही जाती है। 107 का मुकदमा हो ही जाता है और 116 का कार्रवाई हो ही जाती है। तो 107 116 का क्या है, लोग घबरा जाते हैं। जब नोटिस आता है एसडीएम के यहाँ से तो लोग घबरा जाते हैं। अक्सर देखते होंगे जब इलेक्शन होता है, चुनाव भी होता है, तो उस समय गांव के जो गणमान्य लोग हैं या फिर दबंग टाइप के लोग हैं या फिर थोड़े पैसे वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के पास नोटिस आ जाता है 107 का पहले ही, इलेक्शन से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, और मजिस्ट्रेट के पास हाजिर होना होता है। वहां जाकर आपको अपनी सफाई देना है, अपनी बात रखना है, अपनी शौकौज रखना है, और वहां पर जाकर बॉन्ड भरना होता है। उसके बाद जाकर जमानत मिलती है। उसके बाद कार्रवाई चलती रहती है। ये केस 6 महीना तक चलता है, मैक्सिमम 6 महीना तक चलता रहता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको 144 और 145 भी बताया था। तो वो वीडियो जो 144 सीआरपीसी की धारा 144 और 145 के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग वो वीडियो नहीं देखे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये पूरा वीडियो देखें, 107 और 116 का समझिए। ये कार्रवाई कभी भी आप पर हो सकती है। ये छोटे छोटे मामलों में 107 की कार्रवाई कर दी जाती है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दे। जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दे। नीचे लाइक का बटन है। और मन में कोई सवाल, प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई नए मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाया जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब भी कर ही ले, और बगल में जो बेल घंटी है उसे भी दबा ले। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 107 और 116 सीआरपीसी का सेक्शन 107 और 116 पाबंद के लिए होता है। जैसे गांव में देखिएगा, अक्सर कहा सुनी होता है, गाली गलौज हो जाता है, मारपीट हो जाता है, लेकिन किसी को क्षति नहीं होता है, कोई फूट फाट नहीं होता है, किसी को टूट फूट नहीं होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। मतलब कि किसी का सर नहीं फोड़ रहे हैं आप, किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं, किसी का पैर नहीं तोड़ रहे हैं, किसी का हाथ नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन मारपीट हो जाती है और कहा सुनी हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, थप्पड़बाजी हो जाती है। किस कारण से? कारण कुछ भी हो। जैसे बता दूं आपको कि जमीन को लेकर हो जाता है, बच्चों की लड़ाई को लेकर हो जाता है, या फिर आपस में किसी मतभेद को लेकर हो जाता है, पुरानी दुश्मनी को लेकर हो जाता है, पेड़ पौधा के कारण हो जाता है, फसल के कारण खेत में हो जाता है, आपस में कहा सुनी मारपीट। और इसके लेकर जब थाना को पता चलता है इस बात का, या फिर आप जाकर वहाँ पे आवेदन देते हैं, नज़दीकी थाना में या पुलिस चौकी में जाकर आप आवेदन देते हैं, वहाँ पर कोई एक पक्ष जाता है या दोनों पक्ष जाता है, आवेदन देते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो क्या किया जाता है वहाँ पर, चूंकि वहाँ पर कोई गंभीर घटना नहीं हुई है, कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, मारपीट हुई है, कहा सुनी हुई है, उससे शांति भंग होने की, दोनों में आपस में तनाव रहता है। उस दिन की लड़ाई हो जाने के बाद भी कई दिनों तक दोनों में आपस में तनाव रहता है, दोनों एक दूसरे से कहा सुनी करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। इसीलिए इस पर 107 लगा दिया जाता है। जब आवेदन देंगे, कोई भी पक्ष देता है, तो हो सकता है दोनों पक्ष पर या फिर एक पक्ष पे 107 की कार्रवाई की जाती है, 116 की कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या होगा कि जब कार्रवाई करके पुलिस चौकी या थाना मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, एसडीएम के पास भेज देंगे, तो वहां से नोटिस किया जाता है। आप दोनों के पास नोटिस आएगा कि फलाना डेट को, जो डेट दिया जाएगा उस डेट को आप दोनों हाजिर होइए। हो सकता है दोनों को अलग अलग तारीख भी मिले, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको एक ही तारीख मिलेगा, दोनों को हाजिर होना होगा वहाँ पे, और वहाँ पे अपनी बात रखना होगा और जमानत लेना पड़ेगा। इसमें भी जमानत लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप बिना वकील के जाएंगे, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, जमानत लेके आ जाएंगे। ये भी एक प्रकार का केस ही होता है। तो आपको एडवोकेट करना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, और वहाँ पे पावर देना पड़ेगा आपको। वकालतनामा जो होता है, वो वकील को पावर देंगे, उनको फीस देंगे, फिर उनको लेकर आप जाएंगे उस डेट पर। उस डेट पर आपको किसी भी प्रकार से हाजिर होना है। अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपको दूसरे पक्ष द्वारा दोषी मान लिया जाएगा। तो वहाँ पर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। अगर दोनों पे कार्रवाई रहती है, दोनों पार्टी पे कार्रवाई होती है, तो दोनों पार्टी को जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई पक्ष आप पर कंप्लेन करता है और आप पर सिर्फ कार्रवाई होती है, तो आपको वहाँ पे जमानत लेना पड़ेगा। 107 की कार्रवाई में एसडीएम कोर्ट में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर जमानत लेना ही होगा। उसके बाद ये डेट पड़ता रहेगा, 15 दिन 20 दिन, बहुत जल्दी इसका डेट पड़ता है। बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन ये केस 6 महीना ही चलता है, मैक्सिमम 6 महीना चलता है। लेकिन 6 महीना में काफ़ी आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। किसी से गाली गलौज हो जाती है, मारपीट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मैंने आपको बताया, कोई भी छोटा मोटा मामला होता है जिसमें गंभीर धारा नहीं लग सकता है और पुलिस के पास कंप्लेन जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 107 116 की कार्रवाई करती है। और उसके बाद एक तय डेट होता है जिस पर आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है। जब थाना या पुलिस चौकी आपका केस आगे भेज देते हैं,
तो वहाँ से आपके पास नोटिस आता है, आपको कोर्ट में जाकर जमानत लेना ही लेना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि लोग थाना नहीं जाते हैं, किसी से गाली गलौज होता है, मारपीट होता है, या फिर किसी प्रकार की कहासुनी हो जाता है, तो लोग डर से किसी दूसरे पक्ष पर जाकर कोर्ट के द्वारा ही, एसडीएम कोर्ट में ही जाकर आवेदन देते हैं, वहाँ से केस फाइल करा देते हैं किसी एडवोकेट द्वारा। हालांकि एडवोकेट ही करेगा, क्योंकि केस का ड्राफ्टिंग करना होता है, डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, तो किसी एडवोकेट द्वारा किसी पक्ष पे जो गाली गलौज करता है, आपको धमकी देता है या फिर आपके साथ मारपीट करता है, उससे शांति भंग होने की संभावना है, हमेशा गली मोहल्ले में वो दबंगाई करता है, तो उसके खिलाफ एसडीएम कोर्ट में लोग 107 की कार्रवाई के लिए देते तो ऐसे ही आवेदन आप देंगे, वहाँ से 107 116 की कार्रवाई खुद उस पर किया जाएगा, उसको नोटिस जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसको जमानत कराना पड़ेगा। इसके अलावा इससे फ़ायदा ये होता है कि जिस पक्ष पर ये कार्रवाई होती है, दूसरा पक्ष जो करवाता है वो सेफ हो जाता है, एक तरह से सेफ हो जाता है। भविष्य में कभी भी उसके साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसके साथ मारपीट होती है, उसके साथ अनहोनी होती है, या फिर कोई भी करता है, तो उसका जिम्मेवार यही माना जाएगा क्योंकि इससे पहले धमकी यही दे रहा था, गाली यही दे रहा था, शांति भंग यही कर रहा था, मारपीट यही कर रहा है, तो जिस पार्टी पर आपने करवाया है तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है। क्योंकि ये केस होता ही है पाबंद के लिए, अगले को पाबंद के लिए ये केस होता है, पाबंदी के लिए केस होता है कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे, कि मारपीट इसके साथ नहीं करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, शांति भंग नहीं करोगे। इसी के लिए ये होता ही 107 की कार्रवाई। तो 107 की कार्रवाई में हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, जमानत आसानी से हो जाती है और ये केस 6 महीना में ख़त्म भी हो जाता है। जब लास्ट में आप कारण बताते हैं कि किस कारण से मैंने ऐसा किया, तो आपको बॉन्ड भरवा कर कारण जब आप बता देंगे तो फिर आपको हमेशा के लिए केस बंद कर दिया जाता है 6 महीने के बाद। लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा और बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। जिस पर ये 107 लगा है उसको बॉन्ड भरना पड़ता है, या तो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, जितना मजिस्ट्रेट तय करेगा, जितना आप पर बॉन्ड भरने के लिए कहा जाएगा, उतना का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, तब जाकर ये केस खत्म होता है। ये बॉन्ड किस लिए भरवाया जाता है? ये बॉन्ड इसलिए भरवाया जाता है, जैसे बॉन्ड भरवाया जाता है, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, एक तरह से जमानत का बॉन्ड भरवाया जाता है कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना आप करते हैं, फिर दोबारा ऐसी घटना करते हैं, ऐसे हादसा करते हैं, ऐसे मारपीट करते हैं, शांति भंग करते हैं, तो आपसे ये रकम वसूला जाएगा, जुर्माना के तौर पर आपसे ये रकम वसूला जाएगा, आपको ये पैसा भरना ही होगा, देना ही होगा, और ऊपर से आप पर कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग से। तो इसीलिए बॉन्ड भरवाया जाता है ताकि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। इसके अलावा जब चुनाव होता है, आप देखते होंगे जब चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या फिर आपको विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जब भी इलेक्शन होता है, किसी प्रकार का इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन से 1 महीना पहले आप देखते होंगे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, आप अपने शहरों में, कि वहाँ का जो भी बड़े लोग हैं या फिर दबंग टाइप के लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो समाज में शांति भंग कर सकते हैं, या फिर जिन पर पहले से कोई केस चल रहा है या फिर कोई केस है, तो ऐसे लोगों के पास 107 की नोटिस आ जाती है। मजिस्ट्रेट की तरफ से वहाँ से भेज दिया जाता है, सारा का रिकॉर्ड निकाल के वहाँ से भेज दिया जाता है पहले ही नोटिस, ताकि आप कोर्ट में आके वहाँ पे अपना पक्ष रखिए, बताइए कि इस इलेक्शन में आपके द्वारा कोई भी किसी प्रकार का शांति भंग नहीं किया जाएगा। तो आपको वहाँ हाजिर होना होता है, जमानत लेना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाती है, वहाँ पर किसी प्रकार का शांति भंग होता है, कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी आप पर चली जाती है। तो ये 107 की कार्रवाई, 116 की कार्रवाई होती रहती है। हालांकि ये नॉर्मल धारा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए खतरनाक हो सकता है, बार बार आप पर यह कार्रवाई होती है और बार बार आपके द्वारा घटना की जाती है, तो फिर बड़ी कार्रवाई आप पर की जाएगी, फिर गंभीर धारा लगाया जाएगा, बाद में दूसरा केस किया जाएगा और आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार का कोई बड़ा घटना हो जाता है तो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी और आप पर गंभीर धारा के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए 107 को इग्नोर ना करें और ऐसा काम ही ना करें कि 107 की कार्रवाई आप पर हो। लोग सोचते हैं 107 नॉर्मल धारा है, 116 नॉर्मल धारा है, बिल्कुल नॉर्मल धारा, आसानी से जमानत हो जाती है, आसानी से केस खत्म हो जाता है। लेकिन ये आपका गले का फांस बन सकता है। अगर बार बार आप पर 107 की कार्रवाई हो तो फिर आपके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल मैंने आसान शब्दों में बिल्कुल 107 के बारे में मैंने पूरी आपको बताया, 116 के बारे में भी बताया, सीआरपीसी का जो सेक्शन है 107, 116 उसके बारे में पूरे विस्तार से बता दिया हूँ। मुझे लगता है कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। और इसके अलावा 144, 145 के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है, जो आपको इंड स्क्रीन में, मतलब लास्ट में अभी वीडियो को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। आपको 144, 145 के बारे में भी पूरी जानकारी हो जाएगी। कोई मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है कानून के बारे में, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे, उस पर भी वीडियो बनेगा। इसी प्रकार से ये भी किसी का सवाल था, लोगों ने सवाल किया था, मैंने उस पर वीडियो बनाया ताकि सभी लोगों को ये जानकारी हो जाए। आप भी सवाल लिखेंगे, एक एक करके सब टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।